बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बवाल मचा हुआ है। देश दंगाइयों और आतंकियों के कब्जे में जा चुका है। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल है। लूटपाट मची हुई है। सड़क से लेकर प्रधानमंत्री के घर में दंगाई घुसे पड़े हैं। अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों को लूटने के बाद आग तक लगाई जा रही है। उनकी दुकानों को फूंका जा रहा है। मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है। पूरा देश आग की चपेट में है। हिंदू लोगों को नाम पूछ पूछ कर पीटा जा रहा है। यह उस बांग्लादेश का हाल है जहां कल तक लोकतंत्र था। वहां आज अराजकता का माहौल है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। आज भले ही सब कुछ सामान्य लग रहा है लेकिन बहुत कुछ सुलग रहा है। वहीं कांग्रेस के एक दूसरे नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का कहना है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वही हमारे देश में भी हो सकता है। कल जनता हमारे यहां पीएम और सीएम के आवास में भी घुस सकती है। 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। भारत का नंबर है। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा यह कांग्रेस की चुनाव हारने की खोज है। राहुल कहते थे कि देश में आग लगेगी। क्या कांग्रेस देश में यही चाहती है? जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है?